हेलो एवरीवन, बात करते हैं मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की। जैसे नाम से क्लियर है, नाम क्या है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो ये शॉर्टन वर्जन है मिनी मेजर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का। और इसके अंदर हम असेस करते हैं कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का असेस हम किस तरह से करते हैं, तो इसके लिए हमने बना रखी है इसके लिए 30 पॉइंट क्वेश्चनर। 30 पॉइंट क्वेश्चनर होते हैं। उस 30 पॉइंट क्वेश्चनर के अकॉर्डिंग हम कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को असेस करते हैं इन क्लिनिकल एंड रिसर्च सेटिंग। इसके साथ में इसका जो बेसिकली पर्पज़ होते हैं वो होता है, एक तो जो पर्सन के अंदर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की प्रोग्रेशन रेट क्या है और वो कितने सीवियर होते जा रहे हैं। इसके अलावा हमें डायग्नोस करने में हेल्प मिलती है कि पेशेंट की कंडीशन अच्छी हो रही है या उसमें सीवियरिटी और बढ़ रही है, या अदरवाइज़ कोई हमारा ट्रीटमेंट जो रेजिमेंट हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बात करते हैं इसके अंदर हम क्या चीज़ें असेस करते हैं और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जब फॉर्मेट की बात करते हैं तो फॉर्मेट के अंदर 6 कंपोनेंट होते हैं। 6 कंपोनेंट में ओरिएंटेशन, रजिस्ट्रेशन, अटेंशन, रिकॉल, लैंग्वेज और कॉपिंग। पर्सन का फर्स्टली हम असेस करते हैं फर्स्ट कंपोनेंट के रूप में ओरिएंटेशन। ये कंप्लीट फॉर्मेट है वो 30 पॉइंट का या 30 मार्क्स का है। उसमें से जितना परसेंट एक्वायर्ड करता है उसके अकॉर्डिंग उसका कॉग्निटिव स्टेटस हम डिक्लेयर करते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट शेड्यूल होता है या ट्रीटमेंट प्लानिंग होती है उसके अकॉर्डिंग होती है। तो फर्स्ट असेस करते हैं पर्सन का ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब होता है टाइम प्लेस, पर्सन के प्रति पेशेंट कितना ओरिएंट है। तो हम बेसिकली असेस करते हैं ओरिएंटेशन में टाइम और प्लेस। उसके लिए हम उसको 5 मार्क्स में डिवाइड करते हैं, 4 टाइम एंड 4 प्लेस। 5 मार्क्स 4 टाइम, 5 मार्क्स 4 प्लेस। टाइम के अंदर हम ईयर, मंथ, डे, डेट और सीज़न उसे क्वेश्चन पूछते हैं और हर एक के लिए एक मार्क हम उसको प्रोवाइड करते हैं। देन लोकेशन या प्लेस को असेस करने के लिए हम कंट्री, स्टेट, टाउन, प्लेस, फ्लोर को हम के रूप में उसको क्वेश्चन करते हैं और हर एक क्वेश्चन का आंसर देने पर उसे 5 मार्क्स देते हैं। तो ये अटेंशन या ओरिएंटेशन को असेस करने पे हम उसे 10 मार्क्स देते हैं। देन बात करते हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए हम उसे 3 अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट के नाम उसे देते हैं और अगर वो उसको रिपीट कर लेता है तो हम उसे 3 मार्क्स देते हैं। उसके बाद अटेंशन और कंसंट्रेशन चेक करने के लिए उसे 5 सब्सट्रैक्शंस करवाते हैं, 7 फ्रॉम 100, और उसको रिपीट करने होते हैं 5 सब्सट्रैक्शन तक। अगर वो ऐसा कर पाता है तो 5 मार्क्स उसे प्रोवाइड करते हैं। देन रिकॉल असेस करते हैं। तो रिकॉलिंग के लिए हम उसे जो रजिस्ट्रेशन के टाइम में हमने उसे 3 क्वेश्चन या 3 अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट के नाम पूछे थे, अगर वो वापस रिकॉल कर लेता है वही जो सेकंड स्टेप में हमने पूछा था, तो हम उसे 3 मार्क्स और प्रोवाइड करते हैं। देन हम असेस करते हैं उसकी लैंग्वेज। लैंग्वेज के हम फर्स्ट असेस करते हैं नेमिंग। हम पेशेंट को हमारे हाथ में रखी पेंसिल को उसको शो करते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि ये क्या है। अगर पेशेंट बोलता था ये पेंसिल है तो 1 मार्क्स। हमारे हाथ में एक रिस्ट वॉच होती है, हम उससे पूछते हैं कि ये क्या है। अगर पेशेंट बोलता है कि ये क्या है, वॉच है, तो हम उसे 1 मार्क्स और देंगे। 1 + 1 इसका मतलब 2 मार्क्स हम इसमें देंगे नेमिंग में। फिर बात करते हैं रिपीट में। रिपीटेशन में एक सेंटेंस बोलते हैं और सेंटेंस को अगर एक अटैम्प्ट में वो वापस रिपीट कर लेता है तो उसे 1 मार्क्स देते हैं। देन 3 स्टेज कमांड। 3 स्टेज कमांड में हम 3 स्टेज में कमांड देते हैं, जैसे टेक दिस पीस ऑफ पेपर इन योर राइट हैंड, फर्स्ट स्टेप। देन फोल्ड इट इन हाफ, सेकेंड स्टेज। एंड प्लेस इट ऑन द टेबल, ये थर्ड स्टेज। तो 3 स्टेज का कमांड है और तीनों स्टेज को वो प्रॉपरली पूरा कर लेता है तो हम 3 मार्क्स देते हैं। देन हम एक पेशेंट को एक पेपर देते हैं, उस पेपर पर एक सेंटेंस लिखा होता है, क्लोज योर आइज़। इसको पेशेंट को देते हैं और कहते हैं कि इस सेंटेंस को पढ़ो और इसको फॉलो करो। अगर पेशेंट इस सेंटेंस को रीड करता है और ऑबे कर लेता है तो हम उसे 1 मार्क देंगे। मतलब अगर वास्तव में पेशेंट आँखें बंद कर लेता है तभी हम 1 मार्क देंगे। देन हम पेशेंट्स को एक सेंटेंस लिखने का बोलते हैं। उस सेंटेंस के अंदर हम असेस करते हैं कि उस बस ओनली अगर वो सेंटेंस करेक्टली है और उसके अंदर मिनिमम सब्जेक्ट और वर्ब होने चाहिए तो उसे 1 मार्क देंगे। और लास्ट में हमारा जो स्टेप बचता है वो है कॉपिंग। उस कॉपिंग में हम एक पेंटागन टाइप या 5 भुजाओं वाली आकृति उससे प्रोवाइड करते हैं और
पेपर पे और अगर वो एज इट इज़ कॉपी कर लेता है तो हम उसे 1 नंबर देंगे। तो इस तरह से हम उसको ओरिएंटेशन के लिए 10 मार्क्स, रजिस्ट्रेशन के लिए 3 मार्क्स, अटेंशन के लिए 5 मार्क्स, रिकॉल के लिए 3 मार्क्स और लैंग्वेज में नेमिंग के लिए 2 मार्क्स, रिपीटेशन के लिए 1 मार्क्स, 3 स्टेज कमांड के लिए 3 मार्क्स, ठीक है। सेंटेंस अगर रीड और ओबे कर लेता है तो 1 मार्क्स, सेंटेंस को करेक्टली लिख लेता है तो 1 मार्क्स, और एक आकृति को या एक डायग्राम को, पेंटागन को अगर एज इट इज़ कॉपी कर लेता है तो 1 मार्क। तो इस तरह से ये टोटल 30 नंबर की क्वेश्चनरी हो जाती है और 30 नंबर में अगर वो कितना एक्वायर करता है हम उसको यहाँ पर लिख देंगे और फिर हम उसकी जो हमारी इंडिकेटर्स रिजल्ट हैं उसके अंदर से असेस कर लेंगे। अगर उसको मोर देन 24 मार्क्स आता है तो वो नॉर्मल, उसका जो कॉग्निटिव है लेवल है वो नॉर्मल है। अगर लेस देन 23 एंड 18 और मोर देन 18 आ रहे हैं तो माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, और लेस देन 17 आ रहे हैं तो सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, ठीक है ना। तो ये है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करने का, और इसमें टोटल जो ड्यूरेशन होती है वो रहती है ओनली 10 मिनट्स की। 10 मिनट्स का ये टोटल एग्जामिनेशन है और इसको शॉर्ट ड्यूरेशन में इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, और इसीलिए ये शॉर्टन वर्जन है किसका, मेजर मेंटल डिसऑर्डर्स का। तो इसे कुछ बेसिकली कुछ एडवांटेज है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें इसके लिए कोई स्पेशल इक्विपमेंट की या ट्रेनिंग की, इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेसिकली रिलायबल भी है और वैलिडेट भी है, और ये हमें लॉन्गिट्यूडनल असेसमेंट करने में भी काम आता है। डिसएडवांटेज ये है कि कुछ डेमोग्राफिक वेरिएशन जो होते हैं, लाइक एज, एजुकेशन लेवल का भी असर पड़ता है पेशेंट का, साथ में माइल्ड और नॉर्मल के बीच में ज़्यादा डिफ्रेंशिएट क्रिएट नहीं कर पाता है। माइल्ड इम्पेयरमेंट है तो उसको क्लियरली नहीं बता पाएगा। साथ में ये जो कमांड होते हैं वो नॉर्मली वर्बली होते हैं ज़्यादा, या कुछ कंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस टाइप होते हैं तो उसका थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। इसके अलावा फिजिकल हेल्थ भी पर्सन की अफेक्ट करती है इसके रिजल्ट पर। जय हिंद।